अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नहायत खुले और सख्त अल्फाज में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानिए और सियासी तर्ज अमल को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े अंदाज में कहा कि एक शख्स अपनी ज़ात के खौल में बंद होकर इदारों, क़यादत और कौमी ढांचे के खिलाफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है वो सियासत की बजाय रियासत के बुनियादी मफादात को चैलेंज कर रहा है। उनका ये कहना कि ये शख्स दूसरों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है और फौजी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है, पहली बार इस शिद्दत से सामने आया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वीडियोस भी दिखाई गईं जो इस बात का इजहार था कि रियासत अब इमरान खान के बयानिए की लड़ाई को महज सियासी नहीं समझ रही बल्कि इसे कौमी सलामती की सफ में शामिल कर चुकी है। वफाकी हुकूमत की इसपों में भी इसी अंदाज का रद्द-ए-अमल दिखाई दिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने DGI-SPR के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। इन रहनुमाओं के मुताबिक इमरान खान तवील अरसे से रियासती इदारों पर हमलावर बयानियां बना रहे थे और अब इसका रद्द-ए-अमल एक फितरी नतीजे की तौर पर सामने आया है। सियासी रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने शिद्दत पसंदों के बयानिए को तक़वियत दी, बैरून मुल्क दुश्मन रियासतों के मीडिया को मवाद फराहम किया और कौमी इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिश की। यही वजह है कि उनके मुताबिक अब रियासत मज़ीद खामोश नहीं रह सकती। इमरान खान ने हमेशा अपनी पोजीशन को हक़ और बाकी सबको बातिल करार दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म मुसलसल ये तासुर देते रहे कि अगर वो इक़्तिदार में नहीं तो जमहूरियत वजूद नहीं रखती। फ़ौजी क़यादत, इदारों और हुकूमती अहलकारों के खिलाफ उनका लहजा वक्त के साथ मजीद सख्त होता गया। रियासती इदारों के मुताबिक यही रवैया अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गया है जहां इसे महज इख्तिलाफ राय नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि पहली बार तर्जुमान पाक फौज ने नहायत दो टोक अंदाज में कहा कि बयानिए की इस जंग का सख्ती से मुकाबला होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी हलकों में कई नए सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की कार्रवाई तेज हो सकती है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की शुरुआत इसी तनाज़े के तसलसल में की जाएगी? क्या इमरान खान की जेल में मौजूदगी को मजीद सख्त क़वानीनी पोजीशन में तब्दील किया जाएगा? और क्या हुकूमत इस मौके पर बयानिए की मुकम्मल जंग छेड़ने के लिए तैयार भी है? और असल सवाल यह भी है कि रियासती इदारों के इस खुले रद्द-ए-अमल के बाद अब हुकूमत का मुमकिन लाहे-अमल क्या हो सकता है? क्या हुकूमत कानूनी महाज से बात आगे बढ़ाएगी या फिर इंतजामी इक़दामात में शिद्दत लाएगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले पाकिस्तान की सियासत का रुख भी मुतय्यन करेगा। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और आमिर अहमद खान साहिब भी आज हमें खास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहिब, आपने वक्त निकाला। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। अपनी ज़ात का कैदी शख्स और उसका बयानिया कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका। DGI-SPR बानी के बयानिए को रियासत का खुला चैलेंज, क्या किसी बड़े रियासती फैसले का इब्तिदाई इशारा है? ज़ैगम साहिब, रियासती बयानिया और एक शख्स का बयानिया आमने सामने है। शख्सी बयानिए को ख़त्म करने के लिए रियासत या हुकूमत का ये इनके पास मुमकिन ऑप्शन या रास्ते क्या होंगे? देखिए आयशा, वो आपने गाना सुना है, चिंगारी कोई भड़के तो मुर्शिद उसे बुझाए, मुर्शिद जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। तो बड़ी मुश्किल इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जज्बातियत ने ओवरटेक कर लिया है, इमोशनलिज्म ने ओवरटेक कर लिया है किसी साउंड हिकमत अमली को, किसी साउंड एक पॉलिसी को। अब आप देखिए, मसला ये है कि इमरान खान साहब जेल में बंद है, महदूद उनके साथ मिलना जुलना है लोगों का, और ख़ास तौर पे जो उनकी बहनें हैं जो वो पैगाम लेकर आती हैं वो बराह रास्त उनके सोशल मीडिया तक पहुंचाती हैं और सोशल मीडिया फिर उसको आगे कर देता है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फैला देता है। दरमियान में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है जिस लीडरशिप का ये काम होता है कि वो देखे कि क्या हमारा बयानिया, क्या पार्टी का बयानिया, क्या वो बयानिया जो इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है और आगे हमने उसको पहुंचाना है, तो क्या वो हमारी हिकमत अमली के साथ, हमारी स्ट्रेटजी के साथ मैच करता या नहीं करता। वो तो जेल में बंद है, उन्हें तो बाहर का पता नहीं है और वो तो इमोशनल भी हैं। इस वक्त जब लोग उनसे मिलने गए तो वो एक महीने से कैद तनाई में थे, उन्होंने जज्बाती बातें की होंगी। तो आगे ये पार्टी का काम था ये देखना कि किस तरीके से पैगाम के कौन से हिस्सों को हमने आगे लेकर जाना है, और फिर ये रिएक्शन आया जो मेरे ख्याल में इस लेवल पर नहीं आना चाहिए था। इस काम को ये छोड़ देते पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर और ये हुकूमत के वज़ीर इत्तलात को छोड़ देते, तारड़ साहब उसका जवाब देते। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त अदारे के अंदर से ये तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह का अटैक इदारे पर आया है तो इदारा ख़ुद उसे जवाब दे। तो इस लेवल तक
ये पीटीआई लेकर आ गई है पाकिस्तान की फ़ौज को कि वो खुद जवाब देने पर मजबूर हो गए हैं। अब अगर आप लीडर्स को देखें, लीडर्स के रिएक्शन को, पीटीआई के लीडर्स को, तो मुझे लगता है उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ज़ैफर साहब, हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में पीटीआई के लीडर्स पे और उनकी स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। अभी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है? जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है गुज़िश्ता 2 दिन में, यहां से आगे क्या है? देखिए, यहां से तो वाज़ेह लग रहा है कि सख्तियां मजीद बढ़ेंगी। जो पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल थी वो मजीद कम हो जाएगी, और पीटीआई जो चाहती थी, जो उसकी स्टेटेड स्ट्रेटजी थी, जो वो चाहती थी कि इस्टेब्लिशमेंट उससे बात करे, वो सियासतदानों से तो बात करने को तैयार ही नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट से अगर बात करना चाहती थी तो फिर उसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ रास्ते खोलने चाहिए थे। कम से कम जो उसका जिस तरीके से सोशल मीडिया जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह की गालम गलोच कर रहा है, उसको तो बंद करना चाहिए था ना। गुफ्तगू के लिए कुछ रास्ते बनाने चाहिए थे। उसकी बजाय अगर इस लेवल पर लेकर आ रहे हैं तो इसका तो मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट तो उनसे बिल्कुल बात नहीं करेगी, और जो हुकूमती पार्टियां हैं उनका तो मफाद इसमें है कि ये झगड़ा चलता रहे। ये झगड़ा चलेगा तो उनको वो टाइम मिलेगा जिसमें वो तवक्को करती हैं कि वो कुछ मकबूलियत गेन कर लेंगी, झगड़ा किस और हद उनको तक वो जाएगा? स्पेस मिल जाएगी। झगड़ा वो पॉइंट जिसमें- गुजर गया कि कोई आपस में बातचीत करता, वो बातें खत्म हो गई। यहां से आगे झगड़ा किस हद तक जाएगा? जी, इस वक्त तो यही लगता है कि इस झगड़े का कोई एंड नहीं है। पीटीआई के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी, उनकी स्पेस मज़ीद कम होगी, हुकूमत को मज़ीद छुट्टी मिलेगी कि तुमने जो पीटीआई के साथ करना है वो कर लो। तो इस वक्त तो ये झगड़ा तभी कम हो सकता है कि पीटीआई ज़रा बैठकर सोचे कि हमने इस सूरत हाल से क्या निकलना है, कैसे निकलना है। अगर वो खुद इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तस्लीम कर रही हैं, अगर वो कह रही है हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पीटीआई इस वक्त के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तस्लीम कर रही है। अगर वो उस रियलिटी को तस्लीम कर रही है और इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के मुताबिक आगे बढ़ना चाह रही है, तो उनको सोचना होगा कि फिर कैसे बढ़ना है। इस तरीके से तो नहीं बढ़ सकते। अगर इनकलाब लाना है तो फिर ठीक है, फिर जब तक इनकलाब नहीं आया लाना, जब तक इनकलाब आ नहीं जाता, तब तक यूट्यूब तो खूब चलेंगे, खूब गर्म रहेंगे, लेकिन इमरान खान तो तब तक बाहर नहीं आएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर तो एक ही रास्ता होगा कि या फिर इनकलाब लाओ या फिर भुगतो और मजीद मुश्किलात को फेस करो। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, क्या बानी पीटीआई को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देना बड़े रियासती फैसले का पहला रस्मी कदम कहा जाए? देखें, आपका असली सवाल है क्या किसी बड़े रियासती फैसले का इब्तदाई इशारा है? बड़ा रियासती फैसला, दिस इज द क्वेश्चन एंड आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू दिस। बड़ा फैसला, पैदा होने या मरने वाला बड़ा काम तो तयशुदा होता है। दोनों सूरतों में इंसान की अपनी कोई रजा नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा फ़ैसला होता है इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में, वो होता है शादी। आप इस बड़े रियासती फ़ैसले को कोई हल्का फुल्का इशारा देती तो मेरे जैसे बिलो एवरेज आदमी को सवाल का जवाब देने में आसानी होती। मेरा जवाब ये है कि कौमी अखलाकियात तबाह, उतनी ही इक्तसादियात कौमी तबाह। इनमें अगर कोई बेहतरी और इजाफा, ये सारे मसाइल का हल है। ये अगर हो जाता, आप दुरुस्त कह रहे हैं, अखलाकियात और इक्तिसादियात तबाह वो भी लोगों ने ही बनानी है। इमरान खान एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, पॉपुलर वोट रखते हैं, वो अंदर है और उनकी जमात अपना हर चीज़ एक ही बात से मुंसलिक किए हुए है कि उनको बाहर होना चाहिए, मगर जो बाहर लाने के तरीके हैं, क्या वो बाहर लाने वाले हैं? नहीं, आपकी दोनों बातें जो हैं वो आपकी अपनी डेफिनेशन है, मैं उससे एग्री नहीं करता। एक मुल्क आसूदा हो, खुशहाल हो, लोग तालीम याफ्ता हों, मुहज़्ज़ब हों, डिसिप्लिन्ड हों, वहाँ ये नहीं होता। फिर तो लीडर्स की जरूरत ही खत्म हो गई। नहीं, यही तो कहते हैं कि हम आपको ये लाइफस्टाइल देंगे, ये चीज देंगे, वो देंगे। हाँ, तो भाड़ में जाए फिर सारा कुछ, यूं ही चलता रहा है, यूं ही चलता रहेगा। चलें, ठीक हो गया। ये लोगों की तरफ तवज्जो दो। ये बेसिकली उनको ग्रूम, डिसिप्लिन, एजुकेट करने से ताल्लुक रखता है। एग्रीड। ये सब कुछ जो कुछ होता रहा है, हाँ, बिल्कुल। रोटी कपड़ा मकान। एक मिनट अब सुन लो, प्रवोक आपने किया है, रोटी कपड़ा, पागल थे,
50 साल बाद अब भी नहीं समझ आई इनको? क्यों? जो आता है एक्सप्लॉइट आसानी से कर लेता है। उसकी वजह है लोगों के एक एक मसाम में दुख, पसपाई, अजाब, जहन्नम, भूख भरी हुई है। वो फिर जहां चाहे वो लपक जाए उस तरफ, बिल्कुल ठीक है, दे आर जस्टिफाइड। जैसा इनको रखा है वैसे ही नताए जा रहे हैं। दुरुस्त हो गया। सिंपल सी बात है। आमिर साहब, फौज ने इमरान खान के बयानियों को महज अब सियासी बयानिया या सियासी मसला नहीं कहा, बल्कि रियासती मफादात के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज के तौर पर पेश किया है। अब तक हमने देखा बहुत से ऑप्शंस इस्तेमाल कर लिए गए, चाहे वो सियासी हरबे हो, इंतखाबी हिकमत अमलियाँ हों, अदालती फैसले हों। अब यहाँ से आगे रियासत किस हद तक जाएगी? रियासत किस हद तक जा सकती है, मेरा ख्याल है आयशा ये ज्यादा मुनासिब सवाल होगा, जरूर, क्योंकि अब उनके जो नीयत है, मेरा ख्याल है ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी हुई है ना आयशा, पिछले 2 साल से 2.5 साल से जो हम देखते हैं, मेरा ख्याल है हमें नीयत के बारे में तो कोई शक नहीं है कि रियासत क्या चाहती है, या ये वाली हुकूमत खास तौर पर जो है ये क्या चाहती है। वो जाहिर है वो इमरान खान को सियासी स्टेज पर नहीं देखना चाहती है। उसकी ख्वाहिश यही है कि वो किसी तरह से सियासत से निकल जाएं, लेकिन ये ख्वाहिश हमने बहुत दूसरे लीडरों के बारे में भी हुकूमत वक्त के दिलों में देखी थी कि वो चाहते थे कि उनके मुखालिफिन जो हैं वो किसी तरह से सियासत से बाहर हो जाएं। वो नहीं होते हैं, क्योंकि सियासत का मतलब, सियासत आपकी पैदा ही तब होती है या वो कायम ही तब होती है जब आप अपने लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं, जो कि सही वजह है, गलत वजह है, जो भी है उसका मुहर्रिक वो इमरान खान बना चुके हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ख्वाहिश का इजहार, अपनी नीयत का इजहार कर दिया है। जहाँ तक उनकी ऑप्शंस का ताल्लुक है ऐसा, ये दोनों जगह मैं समझता हूँ ठीक है। ये बहुत कॉमन है आजकल ये सुनने में कि पीटीआई जो है उसकी सियासत अब ऐसी हो गई है कि वो किसी को खातिर में नहीं लाती, वो सियासतदानों से बात भी नहीं करना चाहती, वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती। बट कहीं पे भी आप किसी भी पावर स्ट्रक्चर को देखें, ज्यादा जिम्मेदारी उस पार्टी की होती है जो इक़्तिदार में होता है। सो वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स कि हुकूमत जो है उसने कोई खातिर खास सॉलिड कोशिश, बयानबाजी की बात नहीं मैं कर रहा, यहाँ उसने पीटीआई की क़यादत को एंगेज करने की कोई सॉलिड कोशिश, कोई संजीदा कोशिश की है। क्योंकि अगर आप बयानबाजी की हद तक देखें, सोशल मीडिया पर देखें, अखबारात देखें, टीवी चैनल्स देखें, तो वो उनका भी उतना ही मज़ाक़खेज़ रवैया है, उतना ही वो तस्हीक आमेज रवैया है उनका पीटीआई की तरफ, जितना पीटीआई की क़यादत का अपने मुखालिफिन के बारे में। तो मुझे जिस बात की हैरानगी है ना, वो अभी हसन निसार साहब ने कहा कि एजुकेशन फीसद उन्होंने दुरुस्त बात की है। और मैं आपको याद दे रहा हूँ, जब ये सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया था, उसमें पहली, दूसरी, तीसरी जमात के बच्चों के लिए खास तौर माशरती उलूम की किताब में चैप्टर्स जो हैं वो इंसर्ट किए गए, जिनका मकसद था बच्चों को इख्तलाफात से निमटना सिखाना, उनको रवादारी का सबक देना। तो जिस जमात ने निसाब की तब्दीली के अंदर इन चीज़ों को इतना अहम समझा है कि उन्होंने बाकायदा निसाब में शामिल कर दिया, वो भी इसके बारे में रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में संजीदा नहीं नजर आ रही। और हुकूमत जो है वो जो भी कहे वो इसी में खुश है कि अच्छा, फौज का गुस्सा देखकर हुकूमत खुश है कि अच्छा, जब तक फौज के दिल में ये गुस्सा है इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ, तो हमें तो कुछ नहीं, हमारी तो जगह पक्की है, हमारी बारी जो है वो अभी खत्म नहीं होती है सारा। तो ये जब दोनों तरफ इस तरह का एटीट्यूड हो ना, तो अच्छा बहुत मुश्किल हो जाता है आपके सवाल का जवाब देना कि आगे रास्ता क्या निकलेगा और हुकूमत क्या कर सकती है। मगर आमिर साहब, कोई पॉइंट तो नजर आता होगा कि ये मैक्सिमम हद है, यहाँ से आगे या तो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी या बहुत वर्स्ट हो जाएंगी। क्या ऑप्शंस आपको नजर आती हैं यहाँ से आगे? अच्छा, हमने मैक्सिमम हद देखी है। जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में मैक्सिमम हद क्या थी? तख्तादार पे पहुंच गए। नवाज शरीफ के केस में मैक्सिमम हद क्या थी? जलावतनी हो गई उनको। लेकिन वो उनकी हद शायद वो थोड़ा सा पहले रुक गए जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से, तो उनको फिर एक मौका मिला। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे उनका क्या मकाम है पाकिस्तान की सियासत में। PMLN बयानबाजी जो भी कर रहे हैं, हकीकत ये है कि इस वक्त उनके भाई वजीर आजम हैं, वो खुद वजीर आजम नहीं है। और जहाँ तक मैं उनकी सियासत को समझता हूँ, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनकी ख्वाहिश ना हो फिर से पाकिस्तान को वजीर आजम बनने की। तो हदें जब पार हो जाती हैं या हद क्या मुकर्रर होती है किसी सियासी जमात के लिए, वो हम सबको पता है कि वो क्या है। अब मसला, अब यहाँ पर मेरा ख्याल है सबको सोचने की जरूरत है कि क्या उस हद से आगे जाना पाकिस्तान के लिए मुनासिब है या नहीं, और उससे अगर पहले रुकना है तो फिर किसकी जिम्मेदारी? ठीक।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो शहजाद साहब, बात तो यहाँ आ रही है कि बयानिए के जवाब में सिर्फ बयानिए तक ही मामलात रहेंगे, या फिर रियासत इमरान खान के खिलाफ कानूनी इक़दामात को मजीद सख्त और तेज़ करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली बना रही है? क्या 9 मई मुकदमात इमरान खान की सज़ा के लिए, तैयारी के लिए, ये सूरत हाल आपको किस डायरेक्शन में जाती है, अखीर नज़र आती है? देखिए, बहुत जल्दी हम करते हैं कुछ फाइनलाइज करने में और फाइनाइट जवाब ढूंढने में। ये तो प्रोसेस है ना। अब इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से मोहरे अपनी जगह पे बैठ रहे हैं या बैठ चुके हैं या बिठाए गए हैं या बिठाने की कोशिश की गई है, इसको हमें देखना पड़ेगा। ये तो और बहुत सारे मोहरे आएंगे इकट्ठे तो फिर बात होगी। देखिए, आपका सवाल, इजाजत दीजिए मुझे ये कहने की, क्या आपका रियासत ने बानी के बयानिए के जवाब में खुला चैलेंज दे दिया? तो रियासत ने तो नहीं दिया। ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि अगर हम अपने डिस्कोर्स को सही तरीके से फ्रेम नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी बात पूरे मुल्क में इस तरह फैलेगी कि रियासत ने कर दिया। एक रियासती इदारे ने अपना अंदिया दिया, अपनी एक गुस्से का इजहार किया एक रियासती इदारे ने। लेकिन रियासत सिर्फ वो नहीं है। रियासत याया खान के जमाने में वो रियासत था। याया खान रियासत थी, डिक्टेटर था ना, उसने कहा मैं रियासत हूं। उसने एक बयानिया घड़ा जो कि मुजीबुर रहमान के खिलाफ था। लेकिन ये आज की कंडीशन में हुकूमत रियासत है, पार्लियामेंट रियासत है, प्रोविंशियल असेंबली। शहजाद चौधरी साहब, कतई कलामी की माजरत, फिर मुझे करेक्ट कीजिएगा कि विफाकी वुज़रा की एक लंबी लाइन हो, या पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हो, या सिंध हुकूमत के तर्जुमान हो, या खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हो, ये लोग जो सब कुछ कह रहे हैं और उसी लाइन एंड लेंथ पे इन सबकी स्टेटमेंट्स हैं कल और आज में, इसको हम कहाँ रखेंगे? उसके अंदर शामिल कर लेते हैं ना, उसमें शामिल कर लेते हैं ना कि ये जो कुछ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंटेरियन जो पीटीआई के बैठे हैं, सेनेट में भी हैं, नेशनल असेंबली में भी हैं, एक सूबा है जो पीटीआई के नीचे इस वक्त उनकी ज़ेरे हुकूमत है, एक चीफ मिनिस्टर है जो उनका है, इन सबको मिला के पार्लियामेंट तश्कील पाएगी ना। तो इसलिए अभी रियासत की जो शक्ल है वो अभी तक उस तरीके से नहीं, उसमें अदलिया भी आती है, अदलिया भी उसमें अभी तक शामिल नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि बेशक उनकी शिकायत के हिसाब से, उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने एक केस अपना सामने रखा, इस उम्मीद के साथ कि अब यहां से आगे मामला को लेके चलेगा। एक मैं अपना जो वहां पे सवाल जवाब हुए, बड़े गहरे सवाल जवाब थे जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए, और मैंने उससे 3 चीजें अखज़ की उन सवालात से। पहली बात, क्या आपने फैसला कर लिया कि ये गद्दार है? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो इस कंडीशन, इस पोजीशन में नहीं थे कि कह देते कि हाँ मैंने फैसला कर लिया कि, और या हमने फैसला कर लिया कि ये गद्दार है। क्योंकि गद्दार तो सिर्फ आपकी जो पार्लियामेंट है वो किसी को डिक्लेयर कर सकती है। 2/3 मेजॉरिटी होगी उस पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट कहेगी कि ये आदमी गद्दार है, एलियन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर अगर गद्दार है तो उसकी सजा भी बड़ी क्लियर है, उसके लिए तो वक्त ही नहीं लगता करने में, फिर कर देना चाहिए। तो इसलिए अभी तक वो मामलात अभी बीच में रुके हुए हैं। वो रहते हैं कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए और कहे कि ये आदमी गद्दार है और इसने मुल्क के साथ ये दुश्मनी की, एलियन डिक्लेयर किया जाता है और इसकी सजा ये तजवीज की जाती है, जो कि फिर अदालत में जाएगी और अदालत उसका केस उसको फाइनल करेगी। दूसरी बात, दूसरा हिस्सा सवाल का या उस मेरा जो था वो ये था कि क्या आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ? यानी एक कुछ लोग हैं जो कि इमरान खान के बारे में एक सर्टेन रवैया रखते हैं या सोच रखते हैं, अब वो गलत है सही है उससे हटके, यानी दिखाने को तो उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हम काम करते रहे, यानी हुकूमतें करती रही, सियासत करती रही या बाकी रियासती इदारे करते, उससे उसकी जीरो परफॉर्मेंस होते हुए भी वो फिर से हीरो का हीरो बना बैठा। तो यहां पे तो एक रुक के देखने की जरूरत है कि हम अपने रवैयों से उसको इतना बड़ा बना रहे हैं, हम 10-15 फुट का आदमी बना रहे हैं जो कि एक्चुअली वो है नहीं। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि नैरेटिव, अब नैरेटिव की अगर बात है तो वो एक सियासी मैदान में एक सियासी पार्टी ही नैरेटिव बनाए किसी दूसरी सियासी पार्टी के खिलाफ तो अच्छी लगती है, रियासती इदारों को तो नैरेटिव नहीं बनाने चाहिए। तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये कोशिश की जा रही है। या तीसरा ये कि हमने कह दिया है, हमने छेड़ दिया है, अब आप यहां से आगे इसको लेके चलिए। अब वो ले जाने के लिए ये सब तमाम जो लवाजमात हैं इनको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के उस जगह पे हम पहुंचेंगे कि इसकी कोई हतमी शक्ल निकलेगी। लेकिन मुझे खौफ आता है अपनी तारीख से, इस भूलने की बात नहीं है। जब हमने किसी को गद्दार कहा और हमारे पास इतना कुछ था, अगरतला साजिश केस, ये वो वगैरह वगैरह, और ना ही ये बलूचिस्तान है जहां पे कि आपने गवर्नर रूल लगा के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और फिर उसका वो आज तक पाकिस्तान भुगतता जा रहा है उस चीज के बाद से, 70s की बात से लेके 50 साल हो गए, 50-55 कितने 50 ईयर्स प्लस। तो हम 50 साल से उस बलूचिस्तान को भुगत रहे हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। इसके साथ एक ऐसी रियासत है जो ऑलरेडी आपके साथ दुश्मनी लेके बैठी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी होने के नाते बेशक उनका अपना गुस्सा जायज था, उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसको
डील करने के, इसको ट्रीट करने के तरीके बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं और हमें उस हद तक रखना चाहिए। देखिए, मंडेला 27 साल रहा जेल में जी। और कोई बाहर तूफान नहीं आया। हाँ। कोई तूफान नहीं आया 27 साल, किसी ने कोई ऐसा बगावत वहां पे नहीं उठी। जब अपार्थाइड के खिलाफ दुनिया हुई तो उसके बाद मंडेला की कोई थोड़ी बहुत सुनी गई और वो निकला, उसे कहा हाँ फादर ऑफ द नेशन मैं बन गया। तो कहने का मतलब है कि कई जगह कई तरीके ऐसे होते हैं कि उनको लंबे रास्ते पे डाल देते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर चीज को जंग की शक्ल या जंग की कैफियत दी जाए। ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। तो कंक्लूड करेंगे इस गुफ्तगू को कि इस बात की वजाहत तो आने वाले दिनों में होगी कि मामला सिर्फ बयानिया वर्सेस बयानिया तक है या फिर हालात की फिसलती जमीन हाथों से बहुत कुछ गवा देगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस सूरत हाल में कि सूरत हाल को बेहतर तौर पर हैंडल किया जा सके। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि सियासी कौवे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान के खौफ से आइन में तरमीम लाई जा रही हैं। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा हम करेंगे। उन्हें तकलीफ होती है तो हम भी उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। जलसे में इमरान खान को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देने से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आईनी हुदूद, सिविल बालादस्ती और अवामी मैंडेट के मनाफी करार दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस न होने की बातें की जाती हैं, हालांकि उन्हें मालूम नहीं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है। इसलिए तो अवाम ने हमें तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहां नहीं है जहां IMF ने चार्जशीट दी है। ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मामलात पर सीरियस तो आप नहीं, इसीलिए तो ऑपरेशंस और ड्रोन्स हो रहे हैं। कसूर हमारा नहीं, आप अपनी पॉलिसीज तब्दील करें। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का कहना था कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ठीक नहीं थे तो उन्हें क्यों वजीर आजम बनाया गया। आज वो जबर के खिलाफ खड़ा है तो उसको जबरदस्ती पीछे किया जा रहा है। हमारे माइंड्स पर कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि आज हक व बातिल की लड़ाई फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। असद कैसर का कहना था कि अवाम ने शहबाज शरीफ को मुस्तरद किया लेकिन उनको वजीर आजम बनाया गया। अदलिया को मफलूज किया गया। PTI आईन व कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम से वोट का हक छीन कर ताकतवर हल्कों ने फैसला किया कि अवाम के पास वोट का हक नहीं होगा। अफगान बॉर्डर को जल्द अज जल्द खोला जाए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सबर का कहना था कि बानी इमरान खान के खिलाफ बयानिया उनके मुंह पर मारा जाएगा। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 2 दिनों के बाद PTI के रहनुमाओं की तरफ से ऐसे जारहाना बयानात क्या साबित कर रहे हैं? क्या इन बयानात को देखकर ये सवाल पैदा होना वाजिब नहीं कि PTI के ये लीडर्स जानते बूझते हुए भी जमीनी हकाइक को नजरअंदाज कर रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। और अब से कुछ देर पहले ये भी बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने, जो कि हमेशा से सेन बात करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सियासी क़यादत है, उनकी मुलाकात करवा दी जाए तो बुरी बातों या बुरी खबरों की जगह अच्छी बातें सामने आएंगी। सवाल रखेंगे आपके सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असद कैसर, जुनैद अकबर के जारहाना बयानात, क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जानते बूझते ज़मीनी हकाइक नज़रअंदाज कर रहे हैं? आमिर साहब, फैसल वाउडा साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर PTI -1 पर नहीं आएगी तो पूरी पार्टी को माइनस कर दिया जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हाथ में कुछ है? क्या PTI में MQM वाला फार्मूला चल सकता है जो कि सेनेटर फैसल वाउडा कह रहे हैं? देखिए, वावड़ा साहब की बात पे मैं इसलिए नहीं कमेंट करूंगा क्योंकि वो पिछले अरसे में हमने देखा है वो हर मामले पर हर तरह की बात करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं, जैसे कि वो हो गया है। सो उनकी बात पे मैं इतना कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपके सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कह सकता हूँ आयशा कि ये जो PTI की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आप अभी इमरान खान को साइड पर रखें, उनका एक पहले दिन से बहुत बड़ा मसला ये है कि इमरान खान ने अपने आसपास एक कल्ट इकट्ठा किया, उसने सियासतदान नहीं इकट्ठे किए। ये उनकी बहुत बड़ी एक फेलिंग थी, क्योंकि ये जो बयानात जिनका आप हवाला भी दे रही हैं, इसके अलावा भी जो PTI के सपोर्टर्स और उनकी पार्टी के लीडरशिप की तरफ से भी जिस तरह की बातें और जिस तरह की जबान हमने सुनने मिलती है, वो सियासी जबान नहीं है। और यही एक चीज है जिसने इस मामले को सुलझने की तरफ नहीं ले जा रही है। हुकूमत जो है वो भी समझती है कि जिस जबान में PTI उनसे बात करती है उसी जबान में उनसे वापस बात करनी चाहिए। और PTI की जबान के अंदर आपको हर तरह की चीज नजर आती है, गम गुस्सा नजर आता है, झूठ नजर आता है, नारेबाजी नजर आती है, शोला बयानी नजर आती है, लेकिन आपको उसमें सियासत नजर नहीं आती है। अब इस मसले का मेरी नजर के अंदर एक ही हल है और वो ये है कि कम अज कम हुकूमत अपनी जबान में इतनी ज्यादा सियासत पैदा करे
और अपना इतना ज्यादा फोकस कर दे सियासत के ऊपर कि पीटीआई के लिए इस तरह की बेहंगम गुफ्तगू, लायानी किस्म की बातें, इस तरह की इल्जाम तराशी, इस तरह की इश्ताल अंगेजी, उसको उसका जगह ही महदूद कर दे वो पीटीआई के लिए, वो उनको कोई इतनी स्पेस ही ना दे कि वो इस तरह की बातें करें। इसका और कोई हल नहीं है। सियासी लड़ाइयाँ ऐसे ही होती हैं, सियासी झगड़े और सियासी इख्तलाफात जो हैं उनको यही तरीका होता है एक सुलझाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि एक सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, जिनको बड़े बड़े मकाम भी मिल गए हुए हैं, जिनको मगर आमिर साहब, अगर कतई कलामी, अगर एक तरफ को सियासत का पता ही नहीं, आप खुद कह रहे हैं वो सियासी जबान भी नहीं जानते हैं, तो क्या पहले उनको दूसरी सियासी जमातें ट्रेंड करें और सियासत सिखाएं और समझाएंगी? देखें, आपके पास चॉइस क्या है, या आप उनकी विकेट पर खेलें या उनको अपनी विकेट पर लेके आए। और अगर आपका ये दावा है कि वो सियासी लोग नहीं हैं और हम सियासी लोग हैं, तो फिर उनको सियासी विकेट पे लाना पड़ेगा ना। मेहनत का काम है आयशा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा आसान काम है और 2-4 दफा कोई वो प्यार मोहब्बत की बात करेंगे पीटीआई के साथ तो पीटीआई मान जाएगी उसके। ये एक कंसिस्टेंटली उनको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना है जो पीटीआई बिल्ड नहीं कर रही है। और अब हुकूमत की जिम्मेदारी पहले से कहीं बढ़ गई है कि वो अपना खुद को इस तरफ लगाए, बाकायदा एज अ पॉलिसी डायरेक्शन लगाए कि हमने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करके पीटीआई की क़यादत को भी उसी नैरेटिव के नरगे में लेके आना। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की वजह से बहुत ज्यादा सियासी लेवरेज मिलता है और उन्होंने सियासी ग्राउंड को इस्तेमाल भी किया। जब इस्लामाबाद की तरफ भी बार बार रुख करते हैं, अगर पीटीआई से केपी की हुकूमत जाती है, महरूम होते हैं, तो क्या सियासी मज़ाहमत करने जितनी भी सकत बरकरार रहेगी? आयशा, मुझे बताइए कि क्या जो ये आए हैं ये अपने तौर पे आए हैं या इनको कोई अवाम के वोट शोट मिले थे जिसकी वजह से ये आए थे? वोट्स के साथ। तो अगर तो अवाम के वोट इसकी बुनियाद हैं और इसका बायस है, तो फिर तो और बैठाए नहीं गए और खुद से आ गए और यानी कि अवाम के वोट की बुनियाद पे आए, तो फिर तो अवाम की आवाज़ सुननी पड़ेगी ना, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं या पंजाब के या किसी और सूबे के हैं, जहाँ से भी हैं। तो अगर हम उसको देखें तो फिर तो जायज़ बैठे हैं जहाँ पर बैठे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपने मुझे 2 चीजें आपके मैंने इब्तिदाई से पिक की, एक ये कि जबर के खिलाफ खड़ा है, यानी इमरान खान की बात कर रहे थे, लेकिन आप चले पार्टी के तनाजुर में देखें कि पार्टी जो है वो जबर के खिलाफ खड़ी है, मिसाल के तौर पे, पहली चीज। दूसरी चीज ये, पता नहीं आपने माइंड्स कहा या माइंड्स पे कब्जा किया? माइंड्स वो अचकज़ई साहब कह रहे थे ना अपना। हाँ, तो माइंड्स पे कब्जा किया। अच्छा, अब ये माइंड्स वाला कब्जा जो है, ये बलूचिस्तान में भी यही शिकायत थी काफी अरसे से और अब तक भी है। आदमी 40, 50 साल, 70 साल से तो हो गया कि माइंस पे कब्जा है। अच्छा, अब ये दोनों चीजें अगर देखी जाए हमारे दुनिया के तनाजुर में या सिमिलरली हमारे मुल्क के अपने तनाजुर में, तारीखी तनाजुर में, तो ये सियासी अवामिल है। यानी इससे किसी को महसूस होता है जबर का माहौल है, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, एक सियासी अमल है अवाम के लिए या अपने लोगों के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने तौर पे जैसा भी है, एक अवामी अमल है, एक सियासी अमल है। दूसरी बात पे हमारी माइंड्स हमारी हैं, यानी हमारे सूबे की हैं। बलूचिस्तान में भी यही झगड़ा रहा, तो ये भी यही जगह, तो सियासी। अब अगर सियासी मसले हैं तो इसका हल भी सियासी होगा। ये तो नहीं हो सकता कि इनका सियासी हल ना हो। यानी अगर तो फौज चढ़ाई करे इन दोनों चीजों की वजह से उनके ऊपर, तो हमें ये महसूस करना चाहिए एज ए पॉलिटी, सियासतदानों की जिम्मेदारी है, हुकूमतों की, और जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, कि आज वो मौका है जहां पर वो इंटरवीन करें। सही। और इन शिकायत को जो कि इस वक्त सियासी जुमरे में आती हैं, सियासत के साथ इसको हल करने की कोशिश करें। चाहिए जाएगा कि हम इंतजार करें कि अच्छा अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। ये तमाशा नहीं है, ना ये पुतली तमाशा है, ना ये खेल तमाशा। ठीक, ये मुल्कों का मामला है, ये मुल्क की साख का मामला है। दुरुस्त। तो खुदारा ये इसमें ना इमरान खान की बात है ना किसी और की, इसमें मेरी, आपकी और हम पाकिस्तानियों की बात है कि हमारा मुल्क जो है वो कायम रहे और अच्छे तरीके से कायम रहे और इन सबको मिलकर चलने की तौफीक हो। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश तो इस तरफ से भी होनी चाहिए ना, मामला को दुरुस्त करने। ठीक हो गया जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हसन साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो जवाब दिया गया है या रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, आपके ख्याल में वो यहाँ से एक कदम आगे, यानी कि जानते बूझते भी कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, आगे जाना चाह रहे हैं या उनके पास अब ऑप्शन ही नहीं बचा है और यही ऑप्शन उनके पास मौजूद है? देखें, हमारे दोस्तों ने जो बात की है, शहजाद साहब ने और आमिर साहब ने जी, वो उसी को मैं उलट पुलट के बयान करने की कोशिश करता हूँ। दोनों में उसका फुकदान है और ये इन्होंने कहा है और 100% दुरुस्त है कि इस किस्म के, आपने कहा ना ज़मीनी हक़ाइक़, तो ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये सबके लिए है।
इस किस्म के प्रॉब्लम क्या है, आपने जो कहा ना कि क्यों ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। अगर आप समरी तैयार करें शहजाद साहब की और आमिर साहब की बात की, तो वो भी यही है कि इस किस्म के ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने के लिए सिर्फ बसारत ही नहीं, बसीरत भी चाहिए। हमारा पॉलिटिशियन एज अ कम्युनिटी ये बहुत गया गुजरा है। मैं अब को करप्शन वगैरह मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इनका फिक्री सतह इतनी गई गुजरी है कि कोफ्त होती है बाज़ औक़ात। मैंने देखो, आपने जो बात की है कि ये जारहाना, मैंने तो नहीं सुना होना, मैं तो मखसूस देखता हूँ, अदरवाइज ना सेल फोन ना, ये मेरा तो ये काम ही नहीं है। मैंने आज वॉक पे मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि जी वजीर आला के पी की तकरीर जारहाना नहीं थी। बाकी जो नाम लिखे हैं उनका मुझे नहीं पता, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। इसका मतलब है उनकी होगी, मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि जारहाना नहीं मुसालहाना थी। अब ये आप फैसला कर लो, मुल्क की हालात देख लो यार, खुदा का खौफ करो। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बदहालियां और जो जहां पाकिस्तान आज खड़ा है, ये किसी एक का काम नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का काम है। ये ओवर अ पीरियड हुआ है। इक्तिसादियात और अखलाकियात की बर्बादी या आबादी ओवरनाइट नहीं। मैंने कल अपने प्रोग्राम में कल परसों कहा है, सुनने वाली बात सुने, उसमें मुझे एक दफ़ा ना जनरल बाजवा उन्होंने मुझे बातों में को बात हो रही थी कि मेरा तो बड़ा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है ख्वाजा आसिफ से। अच्छा, मैं हैरत, मैंने कहा जी आपका तो ताल्लुक कोई नहीं बनता, और तुसी होते सियालकोट। तो उन्होंने कहा जो मैं ब्रिगेडियर सी। आई वॉज शॉक्ड। पिछले दिनों 2-4-5 दफ़ा मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी, ये नहीं होता यार। जिंदगी में कोई ताल्लुक रहा हो, बंदा कौन करता है इस तरह की जुबान इस्तेमाल। हम गए गुजरे लोग हैं, लेकिन को हद होती है। दुरुस्त। सो हमारे यहाँ ना मोरालिटी है, ना इंटेलेक्ट है, ना कोई उसूल है, कुछ भी नहीं। आपके असेंबली, आपका स्पीकर रो रहा है पंजाब का, फोन करके प्रॉक्सी लगवाते हैं, क्या दो चंद हजार रुपया बचाने के लिए, हाजिरी पूरी नहीं होती। व्हाट इज दिस? कैरेक्टरलेस लोग हैं। स्पीकर साहब का भी नहीं चल रहा है, एब्सेंटीज को हाजिर जाहिर करना पड़ा है। ज़ैगम साहब, या ऊपर जितनी गुफ्तगू हुई, सियासी बसीरत हिकमत की बात की गई, क्या हुकूमत के पास ज़्यादा ऑप्शन है, उसको करना चाहिए, क्या अपोजिशन को करना चाहिए? मुझे ये फरमाइएगा कि बानी के मौक़िफ़ को जारहाना कहा जाता रहा, लीडरशिप का मौक़िफ़ भी उसी तरह का है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामलात कौन लेकर आया, और क्या यहाँ से आगे PTI के हाथ में क्या है? ऐशा, मुझे बताइए, जिन लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, इनका पार्टी के नैरेटिव पर कितना कंट्रोल है? इनका पार्टी की पॉलिसी पर, उसकी हिकमत अमली पर, स्ट्रेटजी पर कितना कंट्रोल है? ज़ीरो। इसी तरह जो दूसरी जमातें हैं, मुझे बताइए, जरदारी साहब और भुट्टो फैमिली के अलावा और शरीफ फैमिली के अलावा उनके अपनी अपनी पार्टी में जो तमाम ये लीडर्स हैं दूसरे, उनका कितना एक अख्तियार है? वो तो सिर्फ रेक्ट करते हैं। ऊपर से जो पॉलिसी आती है, ऊपर से जो फैसला आता है। अब यही लीडर थे जब इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में निकाला गया था, जिसको वो कह रहे थे कि अमेरिका तक से साजिश हो गई, और बाद में उन्होंने कहा नहीं, साजिश यहाँ हुई, अमेरिका को बताया गया। साजिश क्या हुई कि जो पार्टियां खुद आपको दी गई थी, अता की गई थी, वो MQM जो आपको दी गई थी, वो बाप पार्टी जो आपको दी गई थी, वो आज़ाद जो आपको दिए गए थे, जिन्होंने दिए थे उन्होंने वापस ले लिए। इतनी सी बात थी ना। और उसके बाद अच्छी तहरीक चलाई PTI ने, और इन लीडरों ने कितनी बार दूसरी जमात के साथ, हुकूमती जमातों के साथ मुआहदा कर लिया था तकरीबन, कि 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में इलेक्शन करा देते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो इमरान खान नहीं माने ना। उन्होंने कहा नहीं, अब भी फौरन उन्होंने उस वक्त मीर सादिक और मीर जाफर का बयानिया चलाया ना। बिल्कुल। तो ये तो बेचारे सब जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। और लीडर्स जो होते हैं, देखें, पाकिस्तान में पार्टियों के मालिकान हैं और पार्टियों के दरबारी हैं। सिर्फ ये डिवीजन है, ये हमारी जमहूरियत है, ये हकीकत है हमारी जमहूरियत। तो आप कह रहे हैं PTI के पास सिर्फ इमरान खान ये हमारी ऑप्शन है? सिविल, ये हमारी सिविल सुप्रीमेसी की हकीकत है। ठीक। जिसका हम डंका बजाते हैं, मैं भी बजा रहा हूं 30 साल से, यहाँ सब कोलीग्स भी बजा रहे हैं। ठीक। सिविल सुप्रीमेसी का मतलब अवाम का हक हाकमियत नहीं है। दुरुस्त। इन 3 लोगों का, 3 खानदानों का हक हाकमियत है। देखिए, लीडर्स रेशनल एक्टर्स होते हैं। ठीक ज़ैगम साहब।
वो देखते हैं इंसेंटिव्स क्या है, फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। दुरुस्त। पीटीआई में फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। फायदा इस वक्त सबको मज़ाहमत में नजर आ रहा है, लड़ाई झगड़े में नजर आ रहा है, आज नहीं नजर आ रहा, ठीक है, हमेशा में नजर आ रहा है। जब हुकूमत में होते हैं तब भी नजर आ रहा है, जब दुरुस्त। हुकूमत में थे और पीटीआई का कोई लीडर अपोजिशन से हाथ मिला लेता था उस वक्त भी वो गद्दार कहलाता था। दुरुस्त हो गया, तो ये तो एक मुसलसल है ना। ठीक हो ये गया तो वो ज़ैगम साहब। सांप मैं बहुत माज़ा चाहूंगी ज़ैगम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।